आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। बिहार की बेटियां बेटों से कम नहीं है। इस बात को बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली डॉक्टर रोहिणी झा ने साबित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मिसेस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। आपको बताया था कि बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत डॉक्टर रोहिणी झा शादीशुदा हैं, 3 साल की बेटी है उनके। उसके बाद भी उन्होंने अपने जुनून को कायम रखा, पैशन रखा, और उनके ससुराल वालों से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिला। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ भी हो जाए, शादीशुदा हो जाए, उसके बाद भी अपने पैशन को रखिए, अपने जुनून को कायम रखिए और अपने प्रतिभा को निखारिए। आइए देखते हैं जनपद न्यूज़ से राकेश कुमार की खास रिपोर्ट। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने अपनी पढ़ाई और मेरी जितनी एकेडमिक्स है वो मैंने बिहार के नील कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से किया है। इंग्लिश में मैंने PhD, और मैंने बेंगलोर कर्नाटका में भी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और मैं एडिटर भी हूँ, असिस्टेंट एडिटर हूँ। और साथ ही साथ मेरा एकेडमिक्स का एक शुरू से एक पैशन रहा है। और मैं अभी जहाँ भी पहुँची हूँ उसमें ईश्वर, मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु, मेरे वेल विशर्स, मेरे जितने चाहने वाले मेरे स्टूडेंट, सभी का बहुत बड़ा रोल है। मिसेस इंडिया 2023 में आप बन चुकी हैं, तो मॉडलिंग के क्षेत्र में तो आपने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन शिक्षा सेवा में आपका बेहतर प्रदर्शन क्या है? शिक्षा में जो मेरा प्रदर्शन है, मैंने मोर देन आप कह सकते हैं 8-9 सालों का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं कई जगहों पर मैंने ऑफलाइन तो मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने ऑनलाइन, और ख़ास करके अगर पेंडेमिक की बात करें, जो कोरोना पीरियड रहा है, तो मैं समझती हूँ कि उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा रोल स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। मैंने ऑनलाइन क्लासेस किया है, मैंने रिमीडियल क्लासेस, बच्चों के जो डाउट क्लासेस होते हैं, मैंने उसको किया है। मैंने एकेडमिक्स में मैंने कुछ बुक्स भी एडिट किया है बच्चों के लिए, ताकि कुछ जो सिंपल लैंग्वेजेस में, ताकि बच्चों को जो इंग्लिश लिटरेचर, खास करके जो बिहार के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जैसा कि पूरे दुनिया में अगर बात करें तो बिहार को इस तरीके से हम लोग एक परसेप्शन, एक छवि है जिसको मैं चाहती हूँ कि वो दूर हो। और इसके लिए मैंने बच्चों के लिए एकेडमिक्स से रिलेटेड बुक्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स उनके लिए मैंने लिखा है, और वो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है, उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। ये पैशन का आपका वायरस कब से लगा? ये मैं इसको वायरस नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी महिला हूँ, और पठन पाठन से मेरा काफ़ी लगाव रहा है। लेकिन इसके साथ मैं जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एक ये भी क्षेत्र है, मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि बिहार भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं, और लड़कियाँ या लड़के हो इस प्लेटफॉर्म का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़ सकती हैं अगर आपके अंदर करने का कोई जुनून है, जज्बा है। क्योंकि मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं, और ये जज्बा मेरे अंदर रहा है। मैंने इसको बरकरार रखा है, कभी मिटने नहीं दिया है। और जब मुझे लगा कि हाँ, करियर वही अपनी तरफ है, और अपने प्रतिभा को भी अगर निखारने की बात आती हो, तो हम बिहारी महिलाएं, शादी होने के बाद भी, मेरी एक बच्ची भी है, मेरी 3 साल की बेटी भी है, और मैंने इसको काफ़ी डेडिकेशन के साथ पूरा किया। और आगे भी लगता है, मुझे वियतनाम का जो मौका मिला है, मैं अपने इंडिया को मैं वियतनाम में रिप्रेजेंट करूँगी, बिहार के कल्चर। ये सारा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये सारा श्रेय मुझे लगता है कि मुझे हर कोई बहुत चाहता है, क्योंकि मैं हर किसी को बहुत चाहती हूँ। और ये सारा श्रेय सबसे पहले तो मैं भगवान को दूंगी, जो ईश्वर है, और दूसरे तरफ जो घर वाले हैं, क्योंकि जो उनका सपोर्ट होता है शादी के बाद, हम पेरेंट्स जो है वो सबके करते हैं, लेकिन शादी के बाद जो हमारे जिनको हम लोग इन लॉज कहते हैं, सास ससुर होते हैं, हस्बैंड है, उनका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, और वो तभी करते हैं जब आपके अंदर के उस जज्बे को देखते हैं। मैरिड महिला में आप अपने आप को लकी समझती हैं, क्योंकि ऐसी महिला बहुत कम है जो मैरिज के बाद आपके जैसा मुकाम पा सकती है। उनके लिए कुछ बोलना चाहते हो, बताइए। मैं लक तो जैसे हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं कि लक, डेस्टिनी, चांस, ये भी हमारे जीवन का एक अंग है, भाग है। लेकिन लक से ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने एक ही चीज़ पर मैंने फोकस किया, और वो है पैशन। आप अगर अंदर से चीज़ों को बिल्कुल पैशनेट तरीके से चाह लेते हैं, तो वो ज़रूर होता है। आप उसे किसी भी परिस्थिति में ख़त्म ना होने दें, चाहे वो आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो जाएं, आपके पास अधिक धन संपत्ति ना हो, किसी भी हालात में
आप उसको मिटने ना दें। तो लकी नहीं, ये मेरा मेहनत है और मेरा जुनून है, जिसको आप पैशन कहते हैं, और डिटर्मिनेशन है, जिसको मैंने बिल्कुल बरकरार रखा है, और वो कहीं ना कहीं आगे मुझे लगता है ईश्वर की कृपा से और आगे बढ़ कर आए।